नमस्कार भक्तजनों, ऑडियो मनोज सर की चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा कथा लेकर आया हूं जिस कथा को सुनने से मात्र भगवान को नहीं परम धर्म की भी प्राप्ति होता है। आज उसी कथा को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं भक्तजनों, तो इस कथा को आप लोग सुने और परम धर्म और भगवान की प्राप्ति करें। जैसे इस कथा का नाम है, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? तो आज उसी के ऊपर हम कथा कहेंगे भक्तजनों, तो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। हिंदू धर्मशास्त्रों में विद्यमान है कि व्यक्ति भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाता है, फिर उसके बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। शुद्ध और उचित आहार भगवान को उपासना का एक अंग है। भोजन करते समय किसी भी अपवित्र खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना निषिद्ध है या वर्जित है। यही कारण है कि भोजन करने से पूर्व भगवान को भोग लगाने का विद्वान है और विधान है। और अर्थवेद में कहा गया है कि भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करके ही करना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं? इसी संबंध में एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पाठ के बीच में प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? और अगर खाते हैं तो वे चीज़ ख़त्म क्यों नहीं हो पाते? और अगर नहीं खाते तो भोग लगाते हैं क्यों? इसमें क्या फ़ायदा? गुरुजी ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया और पूर्वतः पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ में अंत में एक श्लोक पढ़ाया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवास्यते। इस शिष्य को बोले, इस कंठस्थ कर लो बालक, जो इस पाठ को जरूर कर लेना, यानी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावस्यते। आप इस श्लोक को याद कर लेना। पाठ पूरा होने के बाद गुरुजी ने शिष्य से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक कंठस्थ कर ले। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि हे शिष्य, जो मैं तुम्हें कंठस्थ याद करने के लिए जो श्लोक दिए थे, क्या तुम्हें वो याद हुआ? उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहे तो पुस्तक देख ले, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया? शिष्य कुछ ही उत्तर नहीं दिया, कुछ तरह का उत्तर नहीं दिया। यानी गुरु जी ने बोला कि जो तुम श्लोक याद किया, क्या वो श्लोक तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं? और जो अगर आया तो वो सभी श्लोक किताब से निकल क्यों नहीं गया? जब इस तरह का क्वेश्चन शिष्य से कहा तो शिष्य ने कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरु ने समझाया और कहा, हे शिष्य, पुस्तक में जो श्लोक तुमने याद किया वह अथूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया। ठीक उसी तरह सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मस्तिष्क में जब गए तो तुमने जो पढ़ कर कंठस्थ कर लिया, तब भी पुस्तक में अथूल के रूप में श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्यापक परमात्मा हमारे द्वारा जो भी हम मतलब प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार पूरे विश्व में जो भगवान परमात्मा है, तो जो भी हम निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इसके अथूल रूप में वस्तु को यानी कोई कमी नहीं होती है, इसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसी प्रकार पूरे विश्व में जो व्यापक परमात्मा है, जो हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। जो भी हम चढ़ाते हैं वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, भगवान भोग लगाते हैं और उसमें कोई कमी नहीं आती है। जो वस्तु होते हैं एक अथूल रूप में वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर शिष्य को मिल गया। शुद्ध और उचित भोजन भगवान को परोसना उनकी उपासना करने का ही एक रूप है। भगवान को भोग लगाने के पीछे एक कारण सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक तर्क आयुर्वेद और वस्तु शास्त्र का आधार पर भी रखता है। आयुर्वेद का अनुसार भगवान के लिए भोजन बनाते समय व्यक्ति के मन में सद्भाव होता है। यही सद्भाव व्यक्ति को भीतर से प्रश्न रखता है और उसके मस्तिष्क में पसरे तनाव को दूर करता है। भगवान के लिए बनाए गए भोजन में प्रेम भाव होता है। इसी कारण से व्यक्ति प्रसन्नता और महसूस करता है और खुशहाल रहते हैं और मानसिक बीमारियों का प्रभाव कम होने लगता है। भक्तजनों, तो आज मेरी जो आपको कथा किस तरह लगे, आज इस कथा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं भक्तजनों। तो आपका दिन शुभ मंगल हो। जय श्री हरि।